वेलकम मेहुल, वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करें फिर से हमारा इट्जी स्टोर का जो डैशबोर्ड है वो कैसे काम करता है, उसमें क्या फीचर्स है, कैसे हम लोग उसको अपडेट करना है। तो हम लोग आ गए हमारे इट्जी स्टोर पे। आपका जो इट्जी स्टोर है इसके अंदर सेटिंग्स पे जब हम जाते हैं, सेटिंग्स पे जाने के बाद में ऑप्शंस का एक मेन्यू आता है। लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था यूर सब्सक्रिप्शन, इन्फो एंड अपीयरेंस, अबाउट यूर शॉप। ये तीन कैटेगरीज हमने कंप्लीट कर ली थी। अभी हम आज क्लिक कर रहे हैं ऑप्शन पे। जैसे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्शंस में बहुत सारे ऊपर मेन्यूज आ जाएंगे। उसका सभी का अलग अलग काम है। पहले हम देख रहे हैं रीअरेंज यूर शॉप। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है, शॉप ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट है हमारे स्टोर के लिए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें इनेबल और डिसेबल रखना होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आ रही है, यू हैव टू सेट ए कस्टम ऑर्डर ऑफ यूर लिस्टिंग यूजिंग रीअरेंज योर शॉप। ठीक है, तो आप उसको इनेबल रख सकते हैं। इनेबल क्यों रख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, योर शॉप विजिटर्स विल सी द कस्टम शॉर्ट ऑप्शन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो उसके पास शॉर्ट ऑप्शन होना चाहिए उसके लाइव स्टोर के ऊपर, ताकि आपकी जो भी लिस्टिंग है उसको वो अपनी चॉइस के हिसाब से चेंजेस करके देख सके। ओके, तो उसे हमें हमेशा इनेबल रखना है। उसके बाद आता है कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट। ये कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट भी बहुत हेल्प करती है अगर आप कस्टमाइज सर्विसेज देते हैं तो। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट्स बायर नो दैट यू एक्सेप्ट कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट। Custom order requests are managed from your messages and allow you to create private listing as specific buyer. ठीक है, नीचे इनेबल भी क्या दे रहा है, कस्टम रिक्वेस्ट कस्टम ऑर्डर बटन विल बी अपेयर ऑन योर शॉप। ठीक है, जैसे आप आर्टवर्क क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसे हमें इनेबल रखनी है। क्यों इनेबल रखनी है, आप आर्टवर्क क्रिएट कर रहे हैं स्पेसिफिक बहुत अलग अलग तरीके के, जिसमें कोई फेसेस भी हो रहे हैं या फिर कोई फ्लावर की डिजाइन भी बना रहे हैं, राइट, पेंसिल आर्ट भी कर रहे हैं आप, लाइन आर्ट भी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं इट्जी पे जो कस्टमाइजेशन पसंद करते हैं। जैसे कि वो उनका फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं, उनकी फैमिली फोटो का फोटो शेयर कर सकते हैं आपको, या उनकी कस्टम ऑर्डर की कोई रिक्वायरमेंट सेल कर सकते हैं कि ये मेरे पास इमेज है और आप इसका पेंसिल स्केच आर्ट या फिर लाइन आर्ट या फिर कलर्ड आप एक आर्ट वर्क क्रिएट करके दे सकते हैं मुझे। तो उसके लिए वो कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट आपको सेंड कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप ये ऑर्डर्स लेते हैं तो आप हाई वैल्यू पे, हाई रेवेन्यू पे ये ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए आप आर्टवर्क जो बना रहे हैं वो लाइफ टाइम के लिए आपका कंटेन हो गया है, आप उसे जब वो सेल होगा तब आपको रेवेन्यू आएगा। लेकिन अगर वो आप 500 रुपीज या 1000 रुपीज इंडियन रुपीज में सेल कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप कोई कस्टम ऑर्डर लेते हैं तब उसकी वैल्यू डबल या ट्रिपल हो जाती है। 2000 रुपए, 3000 या 10,000 रुपए तक भी आप उसको चार्ज कर सकते हैं कस्टम ऑर्डर्स के लिए, राइट। तो जब आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं तो आप इससे हमेशा ऑन रखिए, ताकि ये रिक्वेस्ट से कस्टमर्स आपके अगर आर्टवर्क को पसंद करते हैं तो आपको एक कस्टमाइजेशन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, जिसके अंदर कि उनको उनकी चॉइस के हिसाब से उनके फोटोज या उनका जो भी आर्टवर्क सैंपल इमेज होगी उसके हिसाब से आप उसको क्रिएट करके दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, इसलिए अभी मैं उसे इनेबल रख रहा हूँ। आपकी चॉइस से आप डिसेबल भी कर सकते हैं इसे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑफर गिफ्ट रैपिंग। ओके, इसमें क्या क्या आ रहा है, सेट यूर ओवन प्राइस फॉर गिफ्ट रैपिंग एनी ऑर्डर। योर गिफ्ट ऑप्शन विल अपेयर ऑन एवरी लिस्टिंग एक्सपेक्ट डिजिटल ones. Buyer can add gift wrap and a gift message during checkout. ठीक है, इसको हम डिसेबल रखेंगे, रीजन ये क्योंकि है ना ये डिजिटल सर्विसेज के लिए नहीं है। लेकिन जब आप प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर बनाते हैं तब आप इसे इनेबल रख सकते हैं। अगर प्रिंट ऑन डिमांड आपकी जो थर्ड पार्टी है वो अगर गिफ्ट रैपिंग अलाउ कर रही है, सर्विसेज दे रही है, या गिफ्ट मैसेज कार्ड की सर्विसेज दे रही है, तो आप इसे इनेबल करेंगे और उसकी प्राइस जो है वो एक्स्ट्रा सेट कर सकते हैं आपकी लिस्टिंग के अंदर। तो ये जो है अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग हो गया, प्रिंट ऑन डिमांड, या फिर आपकी सेल्फ इन्वेंट्री से, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इसका इनेबल करने का बेनिफिट ये होता है, कभी भी कोई कस्टमर किसी और के लिए परचेज करता है प्रोडक्ट, तो वो चाहता है वो गिफ्ट पैकिंग हो या फिर एक गिफ्ट मैसेज कार्ड उसके साथ डिलीवरी पैकेज के अंदर सेंड किया जाए। तो उसके लिए ऐसी सर्विसेज हम फिजिकल प्रोडक्ट में दे सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट में नहीं देते हैं। तो आपका डिजिटल स्टोर ही है तो हम इसे डिसेबल रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑफर गिफ्ट मैसेज। इसमें लेट्स बायर एड ए मैसेज फॉर देयर गिफ्ट रिसिप्ट्स, recipients
sorry, this will be printed on the packing slip, or you can hand writing it to add your own special touch. ओके, इसको आपने ऑलरेडी इनेबल कर रखा है, आप इनेबल करके रख सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप डिजिटल आर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप डिसेबल रखिए। जब आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं तब आप ये चीज को कंटिन्यू रख सकते हैं कि इनेबल रखें, गिफ्ट से रिलेटेड जो भी ऑफर्स है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑटोमेटिक लिस्टिंग ट्रांसलेशन। ये इनेबल होना चाहिए सारे स्टोर्स, जितने भी स्टोर बनाते हैं आप किसी भी कैटेगरी में, तो इनेबल रखना चाहिए जिसे आपने इनेबल किया हुआ है, ताकि जो भी लिस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाए जब भी किसी भी कंट्री से कोई भी जो यूजर है या शॉपर है एग्जी का, वो जब भी आपकी लिस्टिंग देखे तो वो कन्वर्ट हो जानी चाहिए, तो उसे हमेशा हमेशा इनेबल ही रखना है। डिसेबल कर देंगे तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही उसी में रहेगा, वो डिफॉल्ट लैंग्वेज में। फिर आ जाता है सोल्ड लिस्टिंग्स, वांट शॉपर्स टू बी एबल टू सी दिस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप डिजिटल स्टोर कर रहे हैं, राइट, तो उसके अंदर आपको है ना इसको शो देम ये रखने की जरूरत नहीं है, नो हाइड देम कर सकते हैं। रीजन, वांट शॉपर टू बी एबल टू सी दिस सोल्ड लिस्टिंग। ठीक है, हम जो है ये सोल्ड लिस्टिंग हमें दिखाना ही नहीं है, क्योंकि हमारा हमेशा डिजिटल कंटेंट है, वो हमेशा उसकी स्टॉक जो है वो हमेशा अवेलेबल ही रहेगा, राइट। तो आप मैक्सिमम जितना उसमें क्वांटिटी डाल सकते हैं कि इन हैंड, जो हमारी लिस्टिंग जब करते हैं तब वहां पे आता है स्टॉक क्वांटिटी, तो वहां पे आप जितनी डाल सकते हैं उतनी आप क्वांटिटी हमेशा डाल के रखिए। जैसे ही वो लो हो जाता है फिर से उसको टॉप अप करके फुल कर दीजिए, क्योंकि वो डिजिटल कंटेंट है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, राइट। तो आपको इसको यहाँ पे शो शॉर्ट शो देम ये तब करना है आपको जब आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, भले प्रिंट ऑन डिमांड, ड्रॉप शिपिंग, या फिर आपके पास इन्वेंट्री है, राइट। आप अगर उस कैटेगरी में है तब आपको उसको सोल्ड लिस्टिंग को शो करना है, राइट, ताकि आपका स्टॉक जब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो कस्टमर को शो होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, करेक्ट। तो डिजिटल के अंदर हमको करना है नो हाइड देम। ठीक है, फिर आ जाता है आपकी करेंसी टाइम जोन। ठीक है, तो सॉरी करंट टाइम जोन, तो करंट टाइम जोन सेट यूर शॉप टाइम जोन हियर, तो आप इंडिया का रखा है, कोलकाता आप कर सकते हैं क्योंकि आप इंडिया में, राइट। लेकिन अगर आप यूएस के रिलेटेड अगर स्टोर बनाते हैं तो आप यूएस से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने आज अभी क्या कंप्लीट किया, ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या क्या चीज डिजिटल आर्ट के लिए या फिजिकल प्रोडक्ट के लिए होनी चाहिए, वो चीज हमें हर स्टोर के लिए अलग अलग रखनी होगी। इनेबल और डिसेबल उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है, तो मैंने चेंजेस कर दिए, इसे सेव कर लिया। फिर आ जाता है नेक्स्ट आपका हॉलीडे मोड। अब हॉलीडे मोड आपका अभी एक्टिव नहीं बता रहा है क्योंकि सस्पेंडेड अकाउंट है। हॉलीडे मोड में बेसिकली ये चीज होती है कि जब भी आप सर्विसेज एटजी की नहीं दे रहे, या फिर अगर आप किसी रीजन की वजह से इस पे एक्टिव नहीं है, कस्टमर को रेस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं, तो आप उसमें हॉलीडे मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। ओके, तो उस टाइम तक आपका स्टोर जो है वो हॉलीडे मोड पे रहेगा, डिसेबल रहेगा, तो कस्टमर वहां से कोई भी चीज परचेज नहीं कर सकते हैं और उनको कोई भी डिलीवरीज नहीं हो सकती है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वेब एनालिटिक्स। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि एनालिटिक्स जब तक आपके पास नहीं होगा, आपके जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, उनके ऊपर जब तक आपका एनालिटिक्स नहीं होगा, किस कीवर्ड से रिसर्च हो रही है ज्यादा, तब तक आप इट्जी पे ग्रो नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखा है वेब एनालिटिक्स पावर्ड बाय गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के नाम से। आपको गूगल एनालिटिक्स पे जाके साइन अप करना है, आपका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप कैसे अकाउंट क्रिएट करना है उसकी गाइडलाइन यहाँ पे रीड ओवर गाइड। ठीक है, इसको फॉलो करके आपको अकाउंट क्रिएट करना है, फिर उसमें एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट ए प्रोफाइल एट गूगल एनालिटिक्स। जब आप वह एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे आपके इसी स्टोर के लिए, उसके बाद में आपको आएगा यहाँ पे एंटर यूर गूगल एनालिटिक्स वेब प्रॉपर्टी आईडी। तो जब आप एक प्रोफाइल वहां पे क्रिएट करेंगे तब आपको गूगल एनालिटिक्स एक आईडी देगा, नंबर्स की, डिजिट्स की एक आईडी देगा। उस डिजिट्स को आपको वहां से कॉपी करना है और उस डिजिट को आपको यहाँ डालना है वेब प्रॉपर्टी आईडी में। ओके, और इसको करना है सेव। अब ये हमें करना क्यों है, करना इसलिए है क्योंकि है ना आपके इट्जी स्टोर के ऊपर जो भी ट्रैफिक आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, भले वो पेड है या फ्री है, इट्जी एड से है या फिर सोशल मीडिया से, जहां से भी आपका ट्रैफिक आ रहा है उसका एनालिटिक्स हमने को देखना है, तो आप इजीली गूगल पे देख सकते हैं। ओके, कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है,
किस कीवर्ड की वजह से ये ट्रैफिक आया है, किसकी सोशल मीडिया, किस किस वेबसाइट से किस लिस्टिंग के ऊपर ट्रैफिक आया है। ओके, ये सारा जो डेटा है डिस्क्राइब करके प्रॉपरली आपको गूगल एनालिटिक्स देता है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, हमारे इजी को सिंक करना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स से। उसके लिए हमें क्या सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है, गूगल एनालिटिक्स को हम या गूगल सर्च पे जाएंगे, इसको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करके सर्च बाय गूगल, सर्च ऑन गूगल। ठीक है, आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में आ जाएगा आपके पास गूगल एनालिटिक्स। आप जब इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद गूगल का एनालिटिक्स, गूगल का खुद का प्लेटफॉर्म है ये, जो एनालिटिक्स एनालिटिक्स देता है जितना भी प्रोसेस है। तो आपको इसके ऊपर क्या करना है, स्टार्ट करके और आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। ठीक है, जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे, आपकी प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद में आपको एक आईडी मिलेगी वहां से, वेब प्रॉपर्टी आईडी। सिर्फ उस आईडी को यहाँ ला के कॉपी पेस्ट करना है और सेव करना है। बस इतना करने से आपका इजी स्टोर और आपका गूगल एनालिटिक्स सिंक हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज चलेगी आपके स्टोर पे, वो सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करके वहां पे डेटा देगा आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको कंप्लीट करके रखनी है आपके स्टोर पे। तो ये हो गया अपना हमारा वेब एनालिटिक्स। उसके बाद आ जाता है डाउनलोड डेटा। ठीक है, ये क्या है, डाउनलोड शॉप डेटा। यू कैन ओपन CSV फाइल विथ मोस्ट spreadsheet application including Excel, numbers and Google spreadsheets। नीचे लिखा हुआ है करंटली फॉर सेल लिस्टिंग। ठीक है, तो ये क्या चीज है, आप जब भी आप कोई भी लिस्टिंग यहाँ पे डाल रहे हैं, आपके पास अभी के लिए 2 4 10 लिस्टिंग होगी, लेकिन जब 100 होगी, 500 होगी, 1000 होगी, 2000 होगी, राइट। जब लिस्टिंग ज्यादा हो जाएगी तो उसका हमेशा बैकअप रखिए आप। ठीक है, बैकअप कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से डाउनलोड डेटा से। जितनी भी लिस्टिंग की हुई है उनको आप डाउनलोड करके रखिए। उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, CSV फाइल इंक्लूडेड द लिस्टिंग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, currency code, quantity, tags, material and image URLs for all of your currently for sales listing। ठीक है, मतलब जितने भी लिस्टिंग को आपने पब्लिश किया हुआ है फॉर सेल, उनका जब डेटा हो जाता है 500 लिस्टिंग का, 1000 का, 10,000 का, इतनी लिस्टिंग जब हो जाती है, तो बैकअप के लिए हमें एक सारा पूरा डेटा है वो CSV फाइल में डाउनलोड करने की फैसिलिटी देता है एक्जी। तो आप यहाँ से डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे और आपके डेटा को डाउनलोड करके रख सकते हैं आपके बैकअप में। ओके, तो ये चीज आपको बेनिफिट देगा कि कभी अगर सस्पेंड हो गया आपका एक्जी अकाउंट, या कोई अदर इशू हो गए, या लिस्टिंग किसी कारण से डिलीट हो गई है, ठीक है, तो आप फिर से एक वन क्लिक के अंदर सारी लिस्टिंग को अपडेट कर सकते हैं वन शॉट। ओके, तो ये आपको एक बेनिफिट देता है बैकअप के लिए। उसके बाद ऑर्डर्स का आ रहा है, ऑर्डर्स के लिए द ऑर्डर आइटम CSV इज ए रिपोर्ट ऑफ योर सेल्स एट एन इंडिविजुअल आइटम लेवल। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ CSV वुड यू लाइक टू डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर्स, एक्सी पेमेंट सेल्स, एक्सी पेमेंट डिपॉजिट। तो आप जो जो भी इसमें सर्विसेज यूज कर रहे हैं उनका आपको डेटा चाहिए, तो आप उसकी रिपोर्ट्स का डेटा को डाउनलोड करके यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ऑर्डर्स, आपके जितने भी ऑर्डर्स आए हो मंथली, अगर जब 1 2 5 10 आ रहे हैं तब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब 100 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर, 10,000 ऑर्डर जब हर महीने आ रहे हैं, तो उनका डेटा भी आपके पास रहना चाहिए। कौन से ऑर्डर कब आए थे, किस किस ने ऑर्डर किए थे, उनकी डिटेल्स क्या है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास हर चीज का डेटा होना चाहिए। डेटा इसके लिए भी काम आता है ऑर्डर्स का, जब आपका CA आपसे रिक्वायरमेंट मांगता है कि स्पेसिफिक ऑर्डर्स की मेरे को एक लिस्ट चाहिए। अगर आपके पास GST हो जाता है, GST रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको डिटेल वाइज डेटा देना पड़ता है विद इनवॉइस प्रिंट्स। तो आप यहाँ से डेटा जनरेट करके वो रिपोर्ट भी उन्हें सेंड कर सकते हैं। ओके, फिर नीचे आ रहा है टैग यूर, जी नहीं, इट्जी स्टोर के लिए किसी भी GST की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो भी यहाँ से लिस्टिंग से सेल आउट होता है, ठीक है, उसका ऑटोमेटिकली जो भी चार्जेस है GST डायरेक्टली इट्जी स्टोर खुद पे करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, हाँ, तो आपके लिए इसमें आप ना तो कस्टमर से कोई GST टैक्स वसूल कर रहे हैं, ना ही आप वो टैक्स लेने के बाद आपको गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि आपको जो इनकम दी जा रही है यहाँ से वो नेट इनकम है आफ्टर GST। ओके, तो जो भी पेमेंट है वो सारा पेमेंट जो कर रहा है वो इट्सी कर रहा है, ना कि हम कर रहे हैं।
हम तब करेंगे जब हमारी जो सेलिंग प्राइस है उसके अंदर हम जीएसटी अमाउंट भी कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से, वो हमारे पॉकेट में आएगा तो हमें गवर्नमेंट को देना है। जी, डेफिनेटली अगर आपकी वेबसाइट पे आप करते हैं तो वहां पे आपको जीएसटी नंबर भी देना पड़ेगा, और जीएसटी से चार्जेस भी, जो एक्चुअल 18% जो हमारी जीएसटी ली जाती है, तो अगर 1000 रुपीज का प्रोडक्ट है तो 180 रुपीज भी आप जीएसटी की ले रहे हो, इंक्लूडिंग सेलिंग प्राइस ले रहे हो या एक्सक्लूडिंग ले रहे हो, लेकिन ले रहे हो, आपकी वेबसाइट पे वो डिस्क्राइब होता है, राइट। इसलिए आपको वो अमाउंट आपने कस्टमर से कलेक्ट कर दिया, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जीएसटी जितना अमाउंट आपने कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को भी पे करना है। लेकिन एडजी पे ये प्रोसेस नहीं है, आपका जीएसटी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, नेट सेलिंग अमाउंट जो है वही आपको आता है। ओके, उसके बाद नीचे आ रहा है टेक यूर डेटा विद यू। ठीक है, डाउनलोड यूर शॉप सेटिंग, जितनी भी शॉप सेटिंग की है आपने, जिसमें जिसमें क्या क्या चीज आ रही है, शॉप नेम, इमेज यूआरएल, अनाउंसमेंट्स, मैसेजेस टू द कस्टमर, शॉप मेंबर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका भी आपको बैकअप लेके डेटा रखना है, तो आप यहाँ से डाउनलोड यूर शॉप सेटिंग पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। फिर नीचे आ रहा है दिस विल इंक्लूड ऑल द रिव्यूज फ्रॉम योर कस्टमर्स, आपके जितने भी कस्टमर ने जितने भी रिव्यूज दिए उनको आप डाउनलोड करके रख सकते हो। तो ये जितना भी डेटा है इनको आप डाउनलोड करके रख सकते हो, जब आपका स्टोर ग्रो होता है तो मंथली बेसिस पे आप डाउनलोड करके रख सकते हो, या फिर ईयरली बेसिस पे भी आप चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद लास्ट टैब आती है इसके अंदर क्लोज क्लोज शॉप। ठीक है, आपका जो स्टोर है इसको आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप कभी भी इसे क्लोज कर सकते हैं, परमानेंटली या टेम्परेरी। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो शो कर रहा है, जब तक वो पेमेंट नहीं होगा तब तक आपका एग्जिट स्टोर है वो क्लोज नहीं हो सकता है। ओके, तो आज की क्लासेस में हमने क्या कवर किया, सेटिंग के अंदर ऑप्शंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अपडेटेड होना चाहिए, जो आपके स्टोर को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ओके,